नमस्कार मित्रों। मित्रों, चाहे एक व्यक्ति को करो या पूरी सभा को करो, जन समुदाय को करो, यानी जितने लोग आपसे बात करें या सामने रहें या जिस जिसको आप देखेंगे, जहां जहां जाएंगे, उस व्यक्ति पर इस जड़ी बूटी का प्रभाव पड़ेगा। केवल आपको वह जड़ी बूटी जंगल में तलाशनी होगी। वशीकरण का बहुत तगड़ा कार्य करने वाली यह जड़ी बूटी है और इस जड़ी बूटी को आप विधिवत अपने घर लाएंगे, यानी उसको निमंत्रित करके तब आपको घर लाना है। निमंत्रण होगा शनिवार को, लाना है रविवार को। अगर रविवार को शुभ नक्षत्र होता है या शुभ योग होता है तो सबसे उत्तम कार्य करेगी। इसकी विधि हम पूरी यहां बता दे रहे हैं और आप उस विधि से इसको घर लाकर धूप दीप नैवेद्य करके आप इसका प्रयोग करेंगे। उस जड़ी बूटी का नाम है शंखाहूली। यहां हम इसकी फोटो भी डाल देंगे, आप देख लीजिए। अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां जो व्यक्ति रहता है उस जगह पर आप उसे पहचान लें और पहचान कर शनिवार की शाम को जाएं, जब सूरज छिप जाए। हल्दी, चंदन, अगरबत्ती, जल और धूप दीप जो बोलते हैं, उस तरह की क्रिया करने के लिए आपको निमंत्रण देने जाना है। पहले जल डालिए, हल्दी लगाइए, चावल लगाइए और पूजा कर लीजिए, 2 अगरबत्ती लगाकर, दीपक जलाकर। और जो मंत्र हम यहाँ आगे बताएंगे उस मंत्र को बोलकर निमंत्रित करना है और उसको कहना है, हे वनस्पति देव, हम आपको कल लेने आएंगे और आप हमारे वशीकरण का कार्य को सुचारू रूप से और हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए वह कार्य आपको करना है। आप हमारी ओर से निमंत्रित हैं। ऐसा बोलकर आप सामने चले आइए, पीछे मत देखिए। फिर आपको मतलब रविवार को आपको जाना है। फिर आपको उसी तरह लेकर जाना है, धूप दीप नैवेद्य पुष्प हल्दी चंदन सब लेके जाइए। आप अगरबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए और वहां पर ये लगाइए चंदन हल्दी दीपक। और जो धूप होता है, धूप जलाने वाली, वह आप जला सकते हैं। यानी आपको हर प्रकार से ऐसा समझना है कि यह साक्षात वनस्पति जीवित है और यह कार्य करेगी। थोड़ा वहां आपको मंत्र भी पढ़ना है, फिर प्रार्थना करना है कि हे वनस्पति देव, आप हमारे साथ चलिए। आपको समूल यानी मूल सहित, जड़ सहित आपको उखाड़ना है। सीधे हाथ से उखाड़कर और आप उसे ले आइए। आप अपना सामान भी ले आइए, फिर पीछे का काम नहीं है। आप घर लाकर उसे सामने रखिए, किसी प्लेट में रख लीजिए, धो लीजिए। पूरा पेड़ रखिए। आप रखकर आपको साफ करने के बाद उसके साथ गोरोचन और ये शंखाहूली और सांप की केंचुली, इन 3 चीजों को मिलाकर पीस लेना है, पाउडर कर लेना है। पाउडर हो जाए, गीला हो जाए, जैसा भी बने वैसा कर लेना है। तो उसका पाउडर 21 दिन आपको जाप करना है। 121 मंत्रों का रोजाना रात्रि में जाप करिए आप। तो यह जड़ी बूटी और जो आपने तिलक बनाया है, यानी यह पाउडर बनाया है, वह सिद्ध हो जाएगा। अब उससे काम हम कैसे लेंगे? तो पहले तो आप इसका मंत्र देख लीजिए। इसका मंत्र है ये। आपको इस मंत्र को इस प्रकार से आप पढ़ेंगे जब आप इसे निमंत्रित करने जाएंगे और जब उखाड़ने जाएंगे, यानी दोनों बार आपको यह मंत्र पढ़ना है। ओम शंखाहूली वन में फूली, ईश्वर देख गवर्जा भूली। जो या को सिर पर धरे, राजा प्रजा वाके चरणों पड़े। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। जिन लोगों के पास गुरु नहीं है वह गुरु अपने बना लें, और नहीं बनाया है तो फिर गुरु मंत्र आपको कैसे
पढ़ना पड़ेगा। जब गुरु मंत्र होगा तभी आप इस मंत्र को पढ़ें, क्योंकि बिना गुरु मंत्र के कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं करना चाहिए। गुरु की शक्ति उसमें जुड़ जाती है। हर मंत्र में यह बताया जाता है कि गुरु की भक्ति। इसी मंत्र को रोजाना विधिवत धूप दीप नैवेद्य उसको चढ़ाना है, जो हमने पाउडर बना के रखा है उसी तरह सुगंधित वाली चीजें चढ़ाना है, और फूल भी चढ़ाना है रोजाना, और रोजाना उनको हटा देना है। और 21 दिन तक 121 मंत्रों का आपको जाप करना है। फिर उसके बाद प्रयोग करिए। प्रयोग क्या करना है, जब मानकर चलिए आपको कहीं राज दरबार, कोर्ट कचहरी या किसी विशेष अधिकारी के यहाँ या किसी विशेष कार्य से किसी ऑफिस में या कोई बहुत जरूरी से किसी व्यक्ति के पास जाना है, तब उस कंडीशन में आपको उस पाउडर को अपने सर पर रखना है। अब सर पर आप कैसे रखेंगे, या तो आप कैप लगा लीजिए, उसमें थोड़ी सी जगह बना लीजिए, उसके अंदर उसे रख लीजिए। आप पुड़िया बना के भी रख सकते हैं, बहुत थोड़ी ही। और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने यहाँ कान में उसको पुड़िया को लगा सकते हैं। कान में लगा लीजिए, एक पुड़िया बनाइए, जैसे कान में रुई लगाते हो इस तरह से आप उसको लगा दीजिए, पर लगाइए इस तरह कि वह पाउडर आपके कान में ना घुस जाए। यानी कागज में पुड़िया छोटी सी बनाइए, उसको रुई लगाइए और कान में लगा दीजिए। बस इतना काम आपको करना है। और सर पे आप अगर लगाते हैं तो किसी टोपी ओपी में आप लगाएंगे, या आप गांव देहात के रहने वाले हैं तो आप जो पगड़ी बांधते हैं या तौलिया स्वापी गमछा बांधते हैं उसमें भी उसको लगाकर जा सकते हैं। तो यह जड़ी बूटी जो आप जिसे जंगल से लाएंगे, जिसका नाम है शंखाहूली, तो वह जड़ी बूटी आपको उस वशीकरण का कार्य करेगी जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसे आप ये चाहते हैं कि यह व्यक्ति मेरे अनुसार काम करे, मेरी बात को माने। तो आप हमेशा यह गुप्त कार्य करेंगे, किसी को कुछ बताएंगे नहीं। सारी क्रियाएं गुप्त होती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उन तीनों का मिला हुआ तिलक माथे पर लगाकर जाएं। वैसे तो गुप्त अगर आप यहां लगाकर जाएंगे तो सबसे अच्छा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा तो उन तीनों को मिलाकर माथे पर तिलक लगा लीजिए, क्योंकि उसमें गोरोचन भी मिला है और तिलक सामने वाले को दिखाई पड़ेगा तो वह अपना कार्य करेगी। आपका मंगल हो, शुभ कार्य करें, अच्छा कार्य करें, किसी का गलत प्रयोग ना करें। आपके घर परिवार को सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो।